हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएस लीगल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 3 तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सेक्शन 4 क्या कहता है। पहली चीज, सेक्शन 4 को समझने से पहले हमें ये याद रखना है कि सेक्शन 3 जनरल रूल है। सेक्शन 3 क्या है? जनरल रूल है। और जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा करी थी कि यदि आप लिमिटेशन पीरियड में नहीं आएंगे तो सूट क्या हो जाएगी? आपकी डिसमिस हो जाएगी। परंतु यदि आप 4 से लेके 24 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं तो उस अवस्था में आपकी सूट डिसमिस नहीं होगी। तो अब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं और उससे पता चलेगा कि सूट कब डिसमिस नहीं होगी हमारी। ठीक है, देखिए सेक्शन 4 क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 4 कहता है एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। ठीक है, व्हेन द प्रेस्क्राइब पीरियड मतलब लिमिटेशन पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन expires on a day when the court is closed. The suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens. Explanation: a court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part of its normal working hour it remains closed on that day. इसका मतलब है कि यदि जो आपका लिमिटेशन पीरियड लिमिटेशन एक्ट ने बता रखा है किसी सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए, और जो आखिरी दिन है लिमिटेशन पीरियड का उस दिन छुट्टी है। क्या है? छुट्टी है। और वो छुट्टी कैसी होनी चाहिए? गजेटेड हॉलीडे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गजेटेड हॉलीडे। गजेटेड हॉलीडे से मेरा मतलब है कोर्ट के द्वारा छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए या फिर राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए जिसके अंतर्गत कोर्ट भी क्लोज हो, जिसके अंतर्गत कोर्ट भी क्लोज होने चाहिए। तो क्या होगा? उस दिन जिस दिन छुट्टी और वो ही जो छुट्टी वाला दिन है वो ही आपके किसी सूट, अपील और एप्लीकेशन का लिमिटेशन पीरियड का आखिरी दिन है। तो उस अवस्था में जो नेक्स्ट वर्किंग डे है तब आप सूट फाइल कर सकते हैं। और हम क्या मानेंगे? आप विद इन लिमिटेशन में आए। तो देखिए, समझिए कैसे। मान लीजिए किसी सूट का लिमिटेशन पीरियड 1 साल है। कितना है? 1 साल। और आखिरी दिन आप सूट फाइल करने आए तो आपको पता चला उस दिन तो कोर्ट की छुट्टी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे ही नेक्स्ट डे कोर्ट ओपन होगा उस दिन आप सूट फाइल कर दीजिए, तो हम यही मानेंगे आपने विद इन लिमिटेशन में फाइल किया। तो सेक्शन 4 सिर्फ एक छुट्टी पर ही नहीं जाता, मतलब सेक्शन 4 सिर्फ एक छुट्टी पर ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये नंबर ऑफ हॉलीडेज पर भी एप्लीकेबल होता है। कैसे? समझिए मतलब कंटिन्यूअस हॉलीडे पर भी एप्लीकेबल होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए आपका लिमिटेशन, मान लीजिए आपका लिमिटेशन पीरियड 1 जनवरी 2001 को स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2001 को वो खत्म हो रहा है। तो आप इस तारीख को आए 31 दिसंबर 2001 को, और उस दिन क्या है? हॉलीडे। और वो हॉलीडे कैसी होनी चाहिए? गजेटेड हॉलीडे। मतलब या तो खुद कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो उस छुट्टी को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर जिसके अंतर्गत कोर्ट भी बंद होंगे। जैसे गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे देश में छुट्टी नहीं है, पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी है। जैसे समझिए, यदि आप जगन्नाथपुरी उड़ीसा में रहते हैं और जगन्नाथ जी का मेला है तो वहां का कलेक्टर वहां के लिए छुट्टी घोषित करा है, तो वहां के कोर्ट भी बंद रहेंगे, तो उस पर भी सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा। या जैसे आप अलवर जिले से बिलोंग करते हैं राजस्थान में, और वहां भरतरी का मेला लगता है तो उस दिन छुट्टी होती है, तो अलवर
कोर्ट तो अलवर कोर्ट की भी छुट्टी रहती है, तो वहां पर भी सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा। बाकी पूरे राजस्थान पर नहीं हो रहा, सिर्फ अलवर जिले के लिए फायदा मिल रहा है। तो वैसे ही देखिए, तो 1 जनवरी 2001 को लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर 2001 को लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है। सॉरी, ये वीडियो एक बार थोड़ा सा हिल रहा होगा, एक बार स्टेबल हो जाने दीजिए कैमरे को। देखिए 1 जनवरी 2001 को लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर 2001 को लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होता है। तो जो आखिरी दिन है, आप उस दिन सूट फाइल करने गए और उस दिन पता चला हॉलीडे। अब हो सकता है 1 जनवरी 2002 क्या हो, वर्किंग डे हो, तो आप उस दिन फाइल कर सकते हो। इस दिन के बाद आएंगे तो सूट डिसमिस हो। अब इनकेस ये भी तो हो सकता है कि 31 दिसंबर 2001 से 7 जनवरी 2002 तक छुट्टी, तो उस अवस्था में 8 जनवरी नेक्स्ट वर्किंग डे है, 8 जनवरी 2002 नेक्स्ट वर्किंग डे है, तो इस दिन सूट फाइल करेंगे तो भी विद इन लिमिटेशन होगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 सेक्शन 3 को कंट्रोल नहीं कर रहा। सेक्शन 4 तो सेक्शन 3 का क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है, क्योंकि हमने कल सेक्शन 3 में पढ़ा भी था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24। ठीक, तो सेक्शन 4 जो है वो 2 मैक्सिम्स पर बेस्ड है। वो किस पर बेस्ड है, 2 मैक्सिम्स पर बेस्ड है। तो देखिए पहली मैक्सिम क्या है, लेक्स नॉन कॉगिट एट इम्पॉसिबलिया, दैट इज द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। मतलब कोर्ट आपको ऐसी चीज करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो चीज आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं। भाई मैं तो लिमिटेशन पीरियड में आ रहा हूं आखिरी दिन, भाई आप विद इन लिमिटेशन में पहले दिन आ जाइए, आखिरी दिन आ जाइए, कोर्ट नहीं पूछेगा कि आप आखिरी दिन क्यों आए। विद इन लिमिटेशन आए तो बस हम सही टाइम में आए। पर यदि उस दिन ये छुट्टी है तो हमारी गलती तो है नहीं, हम तो आ रहे थे, तो उस चीज के लिए कोर्ट हमें मजबूर नहीं करेगा कि आपको उसी दिन आना चाहिए था, आप नहीं आए तो हम क्या करेंगे, सूट डिसमिस करेंगे। नहीं, सेक्शन 4 हमको फायदा दे रहा है। दूसरी चीज, दूसरी मैक्सिम क्या है, एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविट, दैट इज एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। इसका मतलब है कि कोर्ट कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट के विरुद्ध जाता हो, किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट के विरुद्ध जाता हो। एक चीज। दूसरी चीज, सेक्शन 4 सिर्फ और सिर्फ उन सूट, अपील और एप्लीकेशन पर लागू होता है जिनके लिए लास्ट डे, जो लिमिटेशन पीरियड का लास्ट डे, उस दिन छुट्टी है, तभी सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा। ना कि जो लिमिटेशन पीरियड जो चल रहा था उसके बीच में जितनी छुट्टियां हैं उसका फायदा नहीं दिलवाता सेक्शन 4। मेरा कहने का मतलब यह है, मान लीजिए 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है, तो 1 साल में हर महीने में 4 संडे आते हैं, तो ऐसे नहीं कि सेक्शन 4 उनका भी फायदा देगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका फायदा देगा सेक्शन 4, जो लास्ट लिमिटेशन पीरियड है ना, उसका जो लास्ट डे है उस दिन छुट्टी है, सिर्फ उसका फायदा दिलवाए कि आप नेक्स्ट वर्किंग डे पर कर दीजिए। अब हो सकता है जो लास्ट डे है लिमिटेशन पीरियड का उस दिन छुट्टी है, और छुट्टी होते ही उस दिन छुट्टी है, ठीक है, और साथ ही साथ अगले 2 महीने तक भी छुट्टी है, तो 2 महीने बाद जब कोर्ट खुलेगा तो वो फर्स्ट वर्किंग डे होगा, तो उस दिन फाइल कर दीजिए, तो अभी हम विद इन लिमिटेशन में। ठीक, एक चीज। इसका स्पष्टीकरण ये कहता है, एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि यदि इन केस लास्ट वर्किंग डे के दिन आप आए सूट फाइल करने, ठीक, या अपील या एप्लीकेशन फाइल करने आए, और उस दिन क्या हुआ, मान लीजिए जो कोर्ट का टाइम है वो 10 से 4 का है, और आप 12 बजे जा रहे हो कोर्ट में कि भाई आज फाइल कर देंगे, पर जैसे ही आप कोर्ट गए पता चला वकीलों ने स्ट्राइक घोषित कर दी, ठीक है, या सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी उस दिन, तो उस दिन भी क्या माना जाएगा कि पूरे दिन ही छुट्टी थी। आपसे ये कहा नहीं जाएगा कि देखो हाफ डे तो था तो उस वक्त आ जाते तो नेक्स्ट डे आपको हाफ डे ही मिलेगा, नहीं, उस पूरे दिन जो हाफ डे वर्किंग रहा उसको पूरे दिन ही छुट्टी माना जाएगा, और नेक्स्ट दिन वर्किंग डे पे आ जाइए, हम आपको यही मानेंगे आप विद इन लिमिटेशन। एक चीज। दूसरी चीज और समझिए इसमें कि जो सेक्शन 4 है वो किसकी बात करता है, कोर्ट के क्लोज होने की।
सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के क्लोज में। यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी जज छुट्टी पर है तो कोर्ट क्लोज नहीं माना जाता। मान लीजिए जज साहब की बेटी की शादी है और वो तो 1 महीने की छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आप ये बहाना कह के नहीं कह सकते कि साहब जज साहब तो छुट्टी पे थे तो हमने तो यही माना कोर्ट क्लोज है। अरे नहीं, जज साहब तो आते जाते रहते हैं, कोर्ट वही है, कोर्ट वही है। तो उस अवस्था में क्या होता है, जब कोई जज छुट्टी पर होता है किसी दूसरे जज को एडिशनल चार्ज दिया जाता है, तो कोर्ट ओपन है ना, तो यही माना जाएगा कि उस दिन कोर्ट ओपन था, भले जज छुट्टी पर हो, भले जज हाफ डे पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट बंद है तो छुट्टी मानी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट का क्लरिकल स्टाफ, जज साहब छुट्टी पर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सेक्शन 4 समझाता है। इससे ही मिलता जुलता प्रावधान सेक्शन 471 सीआरपीसी में बिल्कुल सेम यही दे रखा है, यदि वहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहा है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के लिए सबसे ज्यादा 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए आप कोर्ट में आ रहे हो उसका लिमिटेशन पीरियड फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज, जो आखिरी दिन है उस लिमिटेशन पीरियड का, उस दिन क्या होनी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। वो छुट्टी कैसी होनी चाहिए, गजेटेड हॉलीडे होनी चाहिए। तभी आपको क्या मिलेगा, सेक्शन 4 का फायदा मिलेगा। मेरे ख्याल से सेक्शन 4 के लिए इतना सा ही लेक्चर पर्याप्त है। हम अगले लेक्चर सेक्शन 5 में इसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।